नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका टीवी 9 भारतवर्ष पे। मैं हूं आपके साथ विपिन चौबे। 5 बज चुके हैं और आज भारत की बड़ी खबरें और वायरल तस्वीरें सच की कसौटी पर परखी जाएंगी। वायरल से लेकर वेरीफाइड तक हर खबर का हिसाब करेंगे न्यूज काउंटर पर। और न्यूज काउंटर पर आज पहली खबर क्या है? भरत तिवारी एनकाउंटर। जिस एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि जब एक शख्स जिस पर एक शांति भंग का मुकदमा भी नहीं था, अगर वो सरेंडर कर दिया, फिर एनकाउंटर किस बात का? और भरत तिवारी के एनकाउंटर की बात करने जा रहे हैं क्योंकि भरत तिवारी का एनकाउंटर और इस बहाने बिहार में एक बार फिर से अगड़ा और पिछड़े की लड़ाई शुरू हो गई है। इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर जल्द सुनवाई की तारीख देने से फिलहाल इनकार कर दिया है और याचिका में मामले की सीबीआई जांच की मांग की गई है। वहीं दूसरी तरफ अब यह एनकाउंटर केस जाति के रण में बदलता हुआ नजर आ रहा है। फॉरवर्ड बनाम बैकवर्ड का यह पूरा मामला बन चुका है। एक तरफ भारत तिवारी के डिफेंस में एनडीए के ही अगड़े लीडर एक्टिव हो गए हैं और दूसरी तरफ जीतन राम मांझी जैसे कई नेता पुलिस को डिफेंस करने में मैदान में कूद पड़े। और बिहार में भरत तिवारी एनकाउंटर और इस पर अगड़े पिछड़े का केस कैसे बन रहा है और यह पूरा मामला अगड़े पिछड़े की लड़ाई में कैसे तब्दील हो रही है, यह जरा समझिए। पूर्व केंद्रीय मंत्री आरके सिंह ने कहा है कि भारत का एनकाउंटर नहीं, यह हत्या का मामला लगता है। वहीं अभिनेता पवन सिंह ने कहा है कि निष्पक्ष जांच की जाए, पीड़ित परिवार से मैं जल्द मुलाकात करूंगा। वहीं पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे ने सवाल उठाते हुए पूछा है कि जब भरत तिवारी ने हथियार फेंक दिया तो फिर एनकाउंटर की जरूरत क्यों? और वहीं आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने भी पुलिसिया कार्रवाई को फर्जी एनकाउंटर करार दिया है। जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि साफ साफ ये पूरा मामला अगर कोई पुलिस पर पिस्टल तानकर खड़ा हो जाए तो एनकाउंटर के अलावा दूसरा विकल्प ही नहीं बचेगा। उधर भरत तिवारी के घर पर नेताओं का जमावड़ा लगा हुआ है और पूरी बिहार पुलिस कटघरे में है। इसमें कहता है उसका परिवार की विक्षिप्त था तो रिवॉल्वर क्यों उसके हाथ में दिया गया था, क्यों रखा गया था? रिवॉल्वर छीन लिया जाता, परिवार नहीं उसको देता। इसका मतलब है कि जानबूझकर परिवार वाले लोगों ने उसको उस्काया है और पुलिस को अगर मार दिया होता, दो पुलिस मर जाता तो बहुत अच्छा होता। आए दिन देखा जा रहा है पुलिस पर बहुत सी आक्रमण हो रहे हैं, पिटा रहे हैं, कहीं कहीं मारे भी गए हैं, तो वो ठीक है, पुलिस मरे तो ठीक है, लेकिन जनता अगर किसी प्रकार से इनकाउंटर करे तो वो खराब है। कहने का मतलब है कि हम वहाँ के जो घटना घटी है, इनकाउंटर हुआ है, उसको हम जस्टिफाइड मानते हैं। अब उन नेताओं के बयान को सुनिए जो इस एनकाउंटर को हत्या करार दे रहे हैं और सरकार का विरोध कर रहे हैं। यदि वो विक्षिप्त था और अंत में उसने अपना जो हथियार था उसे भी फेंक दिया था, तो उस समय वहाँ जो भी पुलिसकर्मी थे किस परिस्थिति में उसे इनकाउंटर किया? हमारी सरकार में ब्राह्मणों को टारगेट नहीं किया जा सकता है। मैं ब्राह्मण हूँ, किसका मजाल? अगर गोली मारना है तो आओ यहाँ गोली मार। किसका मजाल है? अभी पुलिस प्रशासन के लोग सरकार को गुमराह मत करें, सरकार को अंधकार में मत रखें। सरकार जब ये कहती है कि कोई भी अपराधी वो बचेगा नहीं, तो वो सिर्फ अपराधी ही नहीं होता है, अगर पुलिस भी कोई अपराध करता है तो वो भी नहीं बचना चाहिए, उस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। और भारत एनकाउंटर ने बिहार में जाति की राजनीति के शोलों को एक बार फिर से भड़का दिया है। अगड़ा पिछड़ा की राजनीति बिहार की पुरानी पहचान रही है। पिछले महीने ही बिहार में जाति को देखकर एनकाउंटर को लेकर जुबानी जंग छिड़ी थी। उस वक्त सीएम की कुर्सी पर बैठे सम्राट चौधरी ने जाति और एनकाउंटर को लेकर बहुत ज्यादा विवादित बयान दिया था। पहले आपको वो बयान सुनाते हैं कि सम्राट चौधरी ने पिछले महीने अगड़े और पिछड़े और एनकाउंटर वाले मसले पर क्या कुछ कहा था, वो सुनिए जरा।
कुछ लोग तो ये पूछ रहे हैं आजकल कि पुलिस इनकाउंटर यदि होता है तो उसमें जाति भी पूछना चाहिए। तो मैं तो पुलिस वाले को कहूंगा, भाई पूछो, जाति पूछकर ही गोली चलाइएगा, इसे मत चलाइए। मतलब क्या कॉमन सेंस लोग यूज कर रहे हैं। और बिहार की पुलिस को मैंने जरूर कहा है, इसमें कहीं दो मत नहीं है, कि कोई यदि पुलिस को चैलेंज करता है तो उसको 48 घंटे में जवाब देना है, ज्यादा लेट नहीं हो। अब ये जान लीजिए कि भरत तिवारी केस में कब क्या हुआ, किसने क्या कहा और कैसे इस एनकाउंटर को अंजाम दिया गया। बिग बॉल पर लेकर आ रहा हूं और कुछ डिटेल्स एंड ग्राफिक्स उसके जरिए इस पूरे मामले को समझने की कोशिश करते हैं। 14 जून देखिए, हथियार के साथ एक वीडियो वायरल होता है जिसमें भरत तिवारी नाम का एक शख्स पुलिस पर हथियार थाने पिस्टल थामे हुए और नजर आता है। उसको पकड़ने के लिए 14 जून को पुलिस पहुंचती है। उसके बाद वहां पर गहमा गहमी और इस पूरे मामले को वो फेसबुक पर प्रसारित करता है। पुलिस दूसरे एनकाउंटर की, इस पूरे मामले में पुलिस पर एनकाउंटर करने के आरोप लगे।